मेरा स्ट्रगल तो रहा है प्रार्थना करने के साथ। प्रार्थना मैं ज़्यादातर नहीं कर पाता हूँ, मैं बस प्रभु को याद करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक प्रार्थना करूँगा। बट ये चीज़ मुझे ख़राब लगी। हो सकता है आप भी इससे स्ट्रगल कर रहे हो। तो इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब बाइबल में लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर यानी नॉन स्टॉप। तो इसके बारे में मेरे टीचर ने बताया था कि आप हमेशा एक प्रार्थना के भाव में रहो। आप भले ही अपना काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में हो, स्कूल में हो, लेकिन आपके अंदर एक भाव हमेशा प्रार्थना का होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, इससे बढ़कर आप हो। मेरी इच्छा से बढ़कर आपकी इच्छा है, और आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मुझे आप पर विश्वास है। इस प्रकार का एक भाव लेकर आप चलते हैं तो आप निरंतर प्रार्थना में हो। क्योंकि ये तो असंभव है ना कि आप 24 घंटा प्रार्थना ही करते रहो, या 12 घंटा, या कम, या 4-4 घंटा प्रार्थना करते रहो बिना आपका ध्यान भटके। तो उसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन वही था कि आप हमेशा परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव में हैं और सब कुछ आप उनके हाथों में सौंपते हैं, अपने से बढ़कर उनको मानते हैं। खैर, ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी आपको अलग से बैठ करके प्रभु को याद करना चाहिए, जो कि जिसमें मैं स्ट्रगल करता हूँ। तो इसमें एक चीज़ मैं करने पाया था कि मैं लिस्ट बना लेता था कि किस बारे में मुझे प्रार्थना करनी है। जब कलीसिया में लोग बताते हैं कि ये मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना करना, तो मैं उसको लिख लेता हूँ कि अच्छा ये प्रार्थना निवेदन आई है। तो उनको फिर प्रार्थना में जब बैठते हैं तो याद करके एक-एक करके आप प्रार्थना कर सकते हो। इसके अलावा पवित्र आत्मा खुद आपसे होकर के प्रार्थना करता है। जब आप बैठोगे, प्रभु को याद करोगे, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि आपको इसके लिए प्रार्थना करनी है। आपको लोग जो नरक में जा रहे हैं उनको बचाना है ताकि वो स्वर्ग में जा सकें, उनके लिए प्रार्थना करो। नेताओं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु अच्छे-अच्छे विषय आपको देते जाता है। लेकिन मेरे साथ क्या समस्या हो जाती है कि मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो बात करते-करते मेरा ध्यान उतना नहीं भटकेगा, लेकिन जब मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, ध्यान लगाते रहता हूँ, तो मेरा ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। उसके लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की, बट अभी तक तो मेरा कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट आया नहीं है। इसलिए मुझे प्रेफ़र करना चाहिए, ओके, तो एक सॉल्यूशन और निकल गया कि मुँह से बोलते-बोलते प्रार्थना करूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अभी आपसे कैमरा के थ्रू बात कर रहा हूँ, वैसे ही मैं प्रभु से बात करूँ मुँह खोल कर के। या दैट कुड बी ए सॉल्यूशन। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको एक रूटीन बनाना चाहिए। रूटीन बनाओगे कि मुझे इतने बजे से इतने बजे कोई डिस्टर्ब मत करना, मुझे प्रार्थना करनी ही है। तो इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है भोर की प्रार्थना। भोर की प्रार्थना यानी कि जब सूरज भी ढंग से उगा नहीं होता है, उस समय की प्रार्थना। और उस समय तो आप अपना काम नहीं चालू करते, और ना ही किसी को आपसे कुछ चाहिए होता है। तो ये बेस्ट टाइम है प्रार्थना करने का। इसके अलावा रात में आके भी कर सकते हो। बस आपके दिमाग में एनर्जी बची होनी चाहिए, वरना प्रार्थना करते-करते सो जाओगे। ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संगति करते हो, 2-4 लोग साथ में मिल कर के प्रार्थना कर रहे हैं और सब बारी-बारी से प्रार्थना कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ध्यान नहीं भटकता है। मेरा तो नहीं भटकता है। और डेली फेलोशिप करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु तो सिखाता ही है कि लोगों के साथ मिल के प्रार्थना करो, संगति करो। तो ऐसे केस में आप मिल कर के प्रार्थना कर सकते हैं, तो उससे भी आपका रेगुलर प्रार्थना होता रहेगा। खैर, हमने प्रार्थना के अर्थ पे तो बात करी नहीं। प्रार्थना का इन जनरल परिभाषा क्या होती है कि आप अपने से बड़े किसी को आप याद कर रहे हैं, उनके सामने नमन कर रहे हैं, उनसे कुछ माँग रहे हैं। लेकिन जब भी हम फ़ेथ की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो उसमें प्रार्थना का महत्व, उसकी परिभाषा कुछ अलग ही होती है। प्रार्थना हमारे लिए तो परमेश्वर से बात करना ही है, उनको याद करना है, उनको अपने हृदय में रखना ही है। तो इन वीडियो में मैं बस कैमरा ऑन करके सोचता रहता हूँ, और कोई ना कोई उपाय निकल के आता है, तो मैंने 3-4 उपाय सोच लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।